जय श्री राम। गुरु माता और गुरुदेव दोनों ही हमें बहुत प्यार करते थे, लेकिन राम भैया की तरह नहीं। अर्थात ये माँ कि एक दिन भोजन के बाद जब हम चारों गायों को चराने के लिए वन से जा रहे थे, तो राम भैया ने पेड़ से एक फल तोड़कर मुझे दिया और कहा, भरत इसे खा लो। तुमने अपने हिस्से की खीर तो शत्रुघ्न को खिला दी ना। तो मैंने वो फल खा लिया और मां उसकी मिठास ऐसी थी कि वो आज तक मेरे मुंह में है। राम भैया का स्पर्श तो चमत्कार करता है माँ। चमत्कार तो भरत भैया के जन्मदिन पे शत्रुघ्न ने किया था माँ। भरत भैया और राम भैया की खीर अकेले ही खा गया। शत्रुघ्न, महारानियों को और राजकुमारों को प्रणाम। सभा छोड़कर तुम यहाँ कैसे? महारानी, महर्षि विश्वामित्र पधारे। महाराज से कहिए ब्रह्मर्षि का सत्कार करें, हम तत्काल आ रहे हैं। परंतु ब्रह्मर्षि विश्वामित्र अब जा रहे। अचानक आए और अभी जा रहे हैं? ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने राक्षसों से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज से रघुनंदन राम को मांगा था। और महाराज ने अनुमति दे दी है। राक्षसों से रक्षा अर्थात युद्ध? और महाराज ने अनुमति दे दी? नहीं, हम नहीं जाने देंगे राम को। महाराज से जाके कहीं राम नहीं आएगा। माँ, अभी अभी तो आए हो राम, और अभी जाओगे? नहीं, तुम नहीं जाओगे राम। माँ, ऋषि मुनियों का अनादर नहीं करते, और फिर पिताश्री के वचनों का क्या होगा? मैं उनका वचन मिथ्या नहीं कर सकता। पिताश्री रघुकुल के भूषण हैं। उन्होंने अपना वचन भंग किया, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। मुझे आज्ञा दीजिए मां। लक्ष्मण, तुम भी अपने भैया राम के साथ जाओ और राम की परछाई बन के रहना। जो आज्ञा माँ। राम, आप मुझे भरत के राज्याभिषेक की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जो कार्य ब्रह्मर्षि विश्वामित्र नहीं कर पाए, वो कार्य राम कैसे कर पाएगा? राम तो अभी बच्चा है। राम लौट कर नहीं आएगा, नहीं आएगा लौट कर राम। और
राम, लक्ष्मण, राम, तुम्हें ब्रह्मर्षि के साथ जाना है। जो आ गया पिताजी। पिताजी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी राम भैया के साथ जाऊं। राम, लक्ष्मण, अब से ब्रह्मर्षि विश्वामित्र तुम्हारे गुरु हैं, माता पिता हैं। इनकी सेवा करना, इनकी हर आज्ञा का पालन करना तुम दोनों का परम कर्तव्य है। राम, लक्ष्मण, तुम दोनों मेरे साथ सिद्धायतन पर चल रहे हो, जहां मैं यज्ञ कर रहा हूं। जो आ गया गुरु श्रेष्ठ। कल्याण हो। आशीर्वाद दीजिए माँ। विजयी भव राम। भरत, शत्रुघ्न,
कौशल्या, कितने पत्थर दिले आप महाराज। अभी तो हमारे बच्चे गुरुकुल से लौटे ही थे। अभी तो हमने उन्हें जी भर कर देखा भी नहीं है महाराज। महाराज, बातें भी नहीं की, लाड प्यार भी नहीं किया, और आपने राम लक्ष्मण को मायावी राक्षसों से लड़ने भेज दिया। क्यों महाराज? क्या आपको हमारी ममता पर जरा भी तरस नहीं आया? ऐसा नहीं है कौशल्या। मैं विवश था। विवश? क्यों? कहीं आप ये भी तो नहीं भूल गए कि आप महाराज दशरथ हैं अयोध्या नरेश? राजा हूं, इसीलिए तो विवश था मैं। तुम तीनों क्या समझती हो कि राम को भेजने का निर्णय मैंने खुशी खुशी लिया? नहीं महारानी, नहीं। मैं तो रघुकुल की मर्यादा में बंधा था। न तो किसी को दिया हुआ वचन तोड़ सकता था और न ही ब्रह्मर्षि का अनादर करने का साहस था मुझ में। कौशल्या, राजा के कर्तव्य क्या हैं और समय समय पर उसे कितने बलिदान देने पड़ते हैं, ये केवल एक राजा ही जानता है। महाराज, उन्हें ब्रह्म ऋषि को सौंपने से पहले एक बार तो हमारे बारे में सोचा होता आपने। महाराज, महर्षि विश्वामित्र तो ठहरे वैरागी, न पत्नी, न बच्चे, न परिवार। हमारे हृदय की आवाज उन्हें कैसे सुनाई देगी? महारानी, महर्षि विश्वामित्र जैसे महात्माओं के लिए तो सारा विश्व ही उनका परिवार होता है। वो जो कुछ भी करते हैं विश्व की भलाई के लिए ही करते हैं। और मेरे राम पर तो उन्होंने विशेष अनुग्रह किया है। गुरुदेव वशिष्ठ के अनुसार ऋषि श्रेष्ठ विश्वामित्र विश्व के और राम के कल्याण के लिए ही उसे अपने साथ लेकर गए। अपने मन की उदासी को त्याग दो रानी। हम परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारे राम और लक्ष्मण शीघ्र अति शीघ्र हमारे पास लौट आए। महाराज, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारे भाग्य में केवल प्रतीक्षा ही लिखी हुई है। दुष्ट विनाशन के लिए लिया राम अवतार। समय आ गया है कि अब करे असुर संहार। राम, लक्ष्मण, यह है पतित पावनी पाप नाशिनी गंगा नदी। इन्हें प्रणाम करो। हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय गंगे हर हर गंगे। जय गंगा माई तोरी, जय गंगा माई, जय गंगा माई तोरी, जय गंगा माई। इस धरती को स्वर्ग बनाने
स्वर्ग छोड़ तू धरती पे आई। जय गंगा माई तोरी जय गंगा माई। जय गंगा माई तोरी जय गंगा माई। राम, गंगा का यश तीनों लोकों में व्याप्त है और इसे धरती पर लाने का गौरव तुम्हारे पूर्वजों को प्राप्त है। राजा सगर के मन में ये आया, साम्राज्य अब जाए बढ़ाया। अश्वमेध यज्ञ करवा के चहुदिश विजय को अश्व पठाया। चहुदिश विजय को अश्व पठाया। 60 सहस्त्र सगर पुत्रों ने, 60 सहस्त्र सगर पुत्रों ने अश्व की रक्षा को सेना बनाई। जय गंगा माई तोरी जय गंगा माई। जय गंगा माई तोरी जय गंगा माई। जहां जहां अश्वमेध यज्ञ का अश्व पहुंचा, वहां वहां राजाओं ने महाराजा सगर की अधीनता स्वीकार की। और एक दिन सगर सुतों को नींद में पाके अश्व को ले गया इंद्र चुरा के। कपिल मुनि जहाँ तप करते थे, अश्व को बांधा वहाँ ले जाके। अश्व को बांधा वहाँ ले जाके। सगर सुतों ने यज्ञ की प्रिय निधि, सगर सुतों ने यज्ञ की प्रिय निधि पृथ्वी पे खोई पाताल में पाई। जय गंगा माई तोरी जय गंगा माई। जय गंगा माई तोरी जय गंगा माई। अश्व को देखकर राजकुमार जहां हर्षित हुए, वहीं मुनि पर संदेह कर अत्यंत क्रोधित हुए। ऋषिवर का उपहास किया, उपहास किया। चोर कहा और त्रास दिया, और त्रास दिया। मुनिवर की क्रोधाग्नि में जल के, मुनिवर की क्रोधाग्नि में जल के भस्म हो गए सारे भाई। जय गंगा माई तोरी जय गंगा माई। जय गंगा माई तोरी जय गंगा माई। न यज्ञ ही पूर्ण हुआ, न पुत्र ही लौटे। अब उनकी खोज में जाए तो जाए कौन। अंशुमान दुख लेके सगर का खोए जनों की खोज में निकला। लेकर अश्व अयोध्या लौटा, कुल का उजड़ा भाग्य न बदला। कुल का उजड़ा भाग्य न बदला। गंगा को धरती पे लाना होगा, गंगा को धरती पे लाना होगा। मुक्ति की युक्ति कपिल ने बताई। जय गंगा माई तोरी जय गंगा माई। जय गंगा माई तोरी जय गंगा माई। राजा असमंजस, अंशुमान तथा दिलीप, इन सभी ने गंगा के मनाने को कठिन तपस्या की, किंतु किसी की साधना का कोई शुभ परिणाम नहीं निकला। तप करते तीन पीढ़ियां खोई। तप करते तीन पीढ़ियां खोई। तप से भगीरथ के गंगा ने आने की सहमति जताई। जय गंगा माई तोरी जय गंगा माई। जय गंगा माई तोरी जय गंगा माई। हे भगीरथ, मैं अवश्य आऊंगी, किंतु मेरा वेग धारण करने के लिए तुम्हें शिव जी को प्रसन्न करना होगा। जय भोले
वेगवती गंगा की धारा, वेगवती गंगा की धारा, शिव ने जटाओं में बंदिनी बनाई। जय गंगा माई तोरी, जय गंगा माई, जय गंगा माई तोरी, जय गंगा माई। शिव जी ने गंगा को बिंद सरोवर में छोड़ा और उसने अपनी यात्रा हिमालय के उत्तुंग शिखर से आरंभ की। चल दे रे गंगा भगीरथ के पीछे, खींचे भगीरथ को पितरों की भस्मी, गंगा को सागर खींचे। चल दे गंगा भगीरथ के पीछे, कर उद्धार सगर पुत्रों का, कर उद्धार सगर पुत्रों का, गंगा स्वयं सागर में समाई। जय गंगा माई तोरी, जय गंगा माई, जय गंगा माई तोरी, जय गंगा माई। हम भारतवासियों की आस्था का केंद्र है गंगा। हम इसे पूजते हैं, प्रेम करते हैं और कहते हैं, जब तक धरती है गंगा रहेगी, कल 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 की कहानी कहेगी। पतित पावनी पाप नाशिनी, मुक्तिदायिनी युग युग बहेगी, मुक्तिदायिनी युग युग बहेगी। पतित पावनी पाप नाशिनी मुक्तिदायिनी हर हर गंगे, पतित पावनी पाप नाशिनी मुक्तिदायिनी हर हर गंगे, पतित पावनी पाप नाशिनी मुक्तिदायिनी हर हर गंगे। राम भागीरथ गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे। वो तीनों लोगों में बहती है, इसलिए इसे त्रिपथ गामिनी कहते हैं। इस कथा का क्या अर्थ है? गुरुश्रेष्ठ, कठोर तपस्या, कठोर प्रयास और प्रयत्न करने पर मानव ईश्वर को भी धरती पे आने के लिए विवश कर सकता है। यही इस कहानी का तात्पर्य है गुरुश्रेष्ठ। तुमने सत्य कहा राम। मानव यदि तपस्या करे तो वो ईश्वर बन सकता है। तुम्हें भी भागीरथ की मर्यादा को सामने रखकर पुरुषोत्तम बनना है। मानव की मर्यादा में रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है।
महाराज जनक, आज्ञानुसार नंदी जी। सीता के स्वयंवर के लिए आपने ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। आप सभी राजाओं को सीता के स्वयंवर हेतु निमंत्रण भेज दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा। आयुष्मान भव। पिताजी ने मेरा स्वयंवर रचा है और किसी को निमंत्रित करने से पहले भगवान, मैं आपको निमंत्रण दे रही हूँ। मेरी स्वयंवर के लिए आप अवश्य आइए। धनुष बाण ले हाथ में, सानुज श्री रघुनाथ, चले विश्व कल्याण को विश्वामित्र के साथ, लखन सहित रघुनाथ। राम, लक्ष्मण, मैं समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। अब तुम्हें मायावी राक्षसों से लड़ना है। अतः मैं तुम्हें बला अतिबला विद्या की शिक्षा देना चाहता हूं। जो आगे गुरुश्रेष्ठ। जब तुम दोनों विद्याओं का मंत्र ग्रहण कर लोगे तो ना ही तुम्हें ताप होगा, ना ही दर्द, ना ही प्यास लगेगी, ना ही भूख। तुम्हारा स्वरूप भी नहीं बदलेगा। तुम सोए होगे या सावधान होगे, तब भी कोई राक्षस तुम्हारे समीप नहीं आएगा। बैठ जाओ। अब हम आचमन करेंगे। राम, लक्ष्मण, आचमन करो। ओम केशवाय नमः। ओम नारायण नमः। ओम माधवाय नमः। बला अति बला नाम की दो शक्तियां प्रधान, राम लखन को दे रहे ऋषिवर इनका ज्ञान। ज्योति पुंज दो गगन से आए, राम लखन के उर्म समाए। ज्योति पुंज हो गए अनूप, चतुर्भुजा माता का रूप। राम, लक्ष्मण, बला अतिबला से तुम सदैव स्वस्थ, शक्ति संपन्न और आनंद का अनुभव करोगे।
क्या बात है महाराज? कौशल्या, मेरा ये जो मन है ना, ये प्रातःकाल की शंख ध्वनि सुनते ही राम को देखने के लिए उतावला हो जाता है। इसे लगता है कि अब राम अपने भाइयों के साथ आएगा और मुझे प्रणाम करेगा और मैं राम को अपने सीने से लगा लूंगा। इसलिए शंख ध्वनि सुनते ही ये आंखें मेरे राम को ढूंढने लगती हैं। लेकिन फिर स्मरण होता है कि मेरे राम और लक्ष्मण तो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के साथ गए और तब ये मन बहुत उदास हो जाता है। कौशल्या, मेरा राम कब लौटेगा क्या कहीं? सुमित्रा, अब राम की यादों पर जीना बहुत कठिन होता जा रहा है। राम, आ जाओ ना पुत्र, अब तो आ जाओ। गुरुश्रेष्ठ, अब तक हम जहां जहां से भी गुजरे, हमें ऋषि मुनि और दूसरे मनुष्य मिले, परंतु इस वन में हमें एक भी मनुष्य नहीं दिखाई दिया। ये वन निमनुष्य हुआ है राम। निमनुष्य? इसका अर्थ यहां मनुष्य हुआ करते थे? ये वन निमनुष्य कैसे हुआ गुरुदेव? ताड़का के कारण। ताड़का? ताड़का? ये ताड़का कौन है गुरुश्रेष्ठ? ताड़का राक्षसी, जिसमें 1,000 हाथियों का बल है। ताड़का के भय से प्रदेश निमनुष्य हुआ है। यहां कोई मंत्रोच्चारण भी सुनाई नहीं देता। ताड़का के भय से कोई ऋषि यहां तपस्या करने का साहस भी नहीं करता। जिसे 1,000 हाथियों का बल प्राप्त हो, वो राक्षसी इस वन में मृत्यु बनकर घूमती है। हमें इस वन से ही आगे जाना होगा। राम, निसंदेह ताड़का हम पर आक्रमण करेगी। शापग्रस्त ताड़का का वध करने का सामर्थ्य केवल तुम में है। ताड़का का वध करके इस त्रिलोकी को उसके भय से मुक्त कराओ। जो आ गया गुरुश्रेष्ठ।
गुरुश्रेष्ठ। वो पदचिन्ह, वो पैरों के निशान महाकाय ताड़का के हैं राम। आओ। सावधान राम, ताड़का आसपास यहीं कहीं है। स्मरण रहे, ताड़का मायावी है, तुम उसे किसी भी प्रकार का अवसर नहीं दोगे। जो आगे गुरुश्रेष्ठ। ताड़का, ये इशारा था कि तुम हमारी शरण में आ जाओ। शरण? मुझे तो भूख लगी है।
राम, व्यर्थ समय मत गवाओ। ताड़का अधर्मी है, इसलिए स्त्री की हत्या करने का पाप तुम्हें नहीं लगेगा। तुम्हारा धर्म है अधर्म का विनाश करना। ताड़का का वध करने में ही विश्व का कल्याण है। मेरी आज्ञा है राम, ताड़का का वध करो। जो आज्ञा गुरु श्रेष्ठ। प्रथम बाण पर राम के लिखा ताड़का नाम, राक्षसी का वध कर उसे भेज दिया सुरधाम। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, मुझे शापित जीवन से मुक्ति देने वाला ये महापुरुष कौन है? ताड़का, यह है रघुनाथ राम। हे रघुनाथ राम, तुम्हें मेरा प्रणाम। निश्चित है